कुंती बाहर चांदनी में बैठी थी, चांदनी के उजाला में। पांचों पांडव अपने पुत्र के साथ में सो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण आते हैं और पांचों पांडवों को जगा के लेके चले जाते हैं और जगाते हैं, कहते हैं कि पांचों पांडव आओ चलो देखो बाहर कितनी सुंदर चांदनी की वो प्रकाश है, कितना उजाला है, आओ चलो उजाला में बैठते हैं। भगवान जान बूझ करके लेकर के जा रहे महाराज। अरे पांचों पांडव कहते हैं महाराज बहुत नींद लग रही है, सोने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें विजय श्री मिला है, तुम जीते हो। अगर आपको मान लीजिए खर्चा करने का मूड नहीं है और घर में कोई बाल गोपाल हो गया या आपकी नौकरी लग गई और कोई व्यक्ति कहेगा हमें कुछ खिला दीजिए, कहेंगे कैसे खिला दें, क्या खिलाएं, अवॉइड करेगा, टालेगा बात। लेकिन अगर आप कहेंगे अरे यार नौकरी पा गए हो अब तो खिला दो, उलाहना देंगे तो कहेगा चलो खिला देंगे। व्यक्ति कह दिया बेटा हुआ है आपको खिला दीजिए, तब खिलाएगा। पांचों पांडवों को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपको महाभारत युद्ध का जो चक्रव्यूह की घटना थी उसमें आपके अभिमन्यु का मर्दन हुआ, मारे गए। लेकिन जो आपका विजय श्री हुआ है, पताका भगवा लहराए हैं, उसका चलिए आनंद मनाया जाए खुशी से। चांदनी की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के आते हैं और उधर अश्वत्थामा और दुर्योधन कुचक्र रच रहे हैं पांचों पांडवों को मारने के लिए। पांचों पांडव अपने जो पटका था, ओढ़ने वाला कंबल था, उसको झीदी सी चादर थी, उसको अपने पुत्र को उठा करके बाहर चले गए। पांचों पांडव के पांच पुत्र थे, एक पुत्र। और पांचों पांडव के बिस्तरा पे अपना अपना जो उनका पुत्र था लेटे हुए थे। अश्वत्थामा आता है तलवार लेकर के और ऐसे बाल पकड़ करके पांचों पुत्रों का गला काट लेता महाराज। और भगवान श्री कृष्ण यही चाहते थे। क्यों? क्योंकि पांचों पांडव के प्रारब्ध वही था। मां द्रौपदी को पुत्र का वो सुख नहीं था, पिछले जन्म का उनका पाप था कि आपको पुत्र भोग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अपने कृपा से अपने मां द्रौपदी के नाते अपना नेम बदल दिए, जिसको पुत्र की सुख भी नहीं है उसको दिए। लेकिन कहते हैं कि तुम्हारे अंदर पुत्र सुख नहीं है, बोले तुम्हारा बालक बड़ा होगा विवाह करोगी, उससे भी बाल गोपाल होगा, और तुम्हारे भाग्य में प्रारब्ध में तो लिखा ही नहीं है क्योंकि तुम्हारा अपना पिछले जन्म में ही बिगाड़ ली हो, पुत्र का आनंद नहीं है। इसलिए भगवान पांडव को लेकर के जाते हैं। अश्वत्थामा आता है और पांचों पांडव के पुत्रों का गला काट के और इसे पकड़ के लेके दुर्योधन के सामने चला जाता है। जब भगवान स्वयं सब कुछ जानते हुए भी अगर भगवान चाहते तो बचा लेते, लेकिन भगवान कहते मैं आपको नहीं बचा पाऊंगा क्योंकि आपके जन्म का प्रारब्ध ही वैसा है। अगर आपको मैं बचाऊंगा तो आपको मारना पड़ेगा, आपको मार देंगे हम, तब आपका प्रारब्ध खत्म होगा और उसके बाद भी खत्म नहीं होगा, उसके बाद भी आपका प्रारब्ध रहेगा। जब तक उसको आप भोग नहीं लेंगे तब तक चाहे 100 बार जन्म लीजिए, 100 बार हम आपको मारे तो आपका प्रारब्ध खत्म नहीं होगा, भोगेंगे तब खत्म होगा। भगवान कहते हैं सोई जान हो जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम ही हो